आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक फिल्म स्टार हीरोइन ने मसीह विरोधियों को बाइबल से इतना खतरनाक चैलेंज दे दिया कि मसीह विरोधियों की बोलती बंद कर दी। उस प्रचार को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, इसलिए आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन, और उसी के द्वारा हमें आनंद जीवन प्राप्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं, हम हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं रेगिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए फव्वारे बनाऊंगा। तो आप सब उसको इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद वही बताने आई हूं यहाँ पर। और मैं इतना बताने आई थी कि एज एन एक्टर, आप तो जानते हैं फिल्मी जीवन कैसा होता है। हम लोग चूना लगाते हैं और सबको बहुत उल्लू बनाते हैं। हम लोग पर्दे पर एक नाटक करते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के बाहर भी नाटक करते हैं। और हमारा काम, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत साल टिकते भी हैं। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ, इसलिए मैंने 100 से अधिक फिल्में की हैं, 9 से भी अधिक भाषाओं में, 20 साल से टिकी भी हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना काम जानती हूँ। और इतना आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जॉनी बाई से अच्छा ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है। अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो वो भी मेरी नकल भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। हम अक्सर असली जिंदगी में भी फिर नाटक ही करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ अलग से हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें वो एक एक्टर बन के रहना है, हमें वो इमेज संभालनी है, हमें अपना वातावरण ठीक रखना है, तो उस हिसाब से हमें ऐसे ही करना पड़ता है। और आजकल तो सभी कोई एक्टर बनना चाहता है ना। सब कोई एक्टर बनना चाहता है, तो सब कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और क्योंकि हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने साल से हैं, हम पहचान लेते हैं लोगों की एक्टिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बनावटी है। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई और हमें देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी बनावटी जिंदगी जिएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने आते हैं, कई बार क्या हमेशा ही ऐसे होता है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को देखकर भी नहीं देखते। अरे आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, है ना। हम ऐसे करते हैं, फिर देखने के बाद मन में कुछ और चलता रहता है, अरे यार ये क्यों मिल गया मुझे इसको मिलना ही नहीं था आज। तो ये जो सारा दोगलापन हम में है, ये सारी हिपोक्रेसी जो हम में है, जो हम बनावटी जीवन जीते हैं, जब मुझे ऐसा लगा ये सारी चीजें देख करके, क्या यही जिंदगी है? क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह से जीने के लिए यहाँ पर भेजा था कि इस जिंदगी में कुछ और भी है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? ये तो सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। और मेरे जीवन में बहुत आनंद था, पैसों से, हर तरीके से, बिकॉज ही विल नेवर लीव मी नॉर forsake मी। वो आनंद जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले जा नहीं सकता। परमेश्वर क्योंकि मुझे अपनी बेटी मानता है, आपको अपना बेटा मानता है, और हम सबको अपना बच्चा मानता है, वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो अनंत तक, एंड तक वो सब कुछ जानता है, वो असीम है, वो जानता है कि हमारी जिंदगी की हर एक जरूरतें क्या है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमें क्या चीज चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो वो
माता पिता की तरह है जो बच्चों को प्यार करता है। क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है? वो चोरी करना होता है। वो आके चोरी करता है, दंगा करता है, मस्ती करता है, हमें दुख देता है और हमारी नींदों को चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी योजना की। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर, मुझे अक्सर जीवन में ऐसा लगता था कि ठीक है परमेश्वर, मेरे से गलती होगी, मैंने गलती तो की होगी। अब हम झूठ तो बोल ही देते हैं। जब कोई हमारे घर में फोन कर लेता है तो हम नौकर को बोल देते हैं, अरे अरे बोलते नहीं है घर में, है ना। और इसी तरह से हम छोटी छोटी झूठ तो बोलते हैं। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है ना परमेश्वर की नजर में। तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे इतना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए। तो परमेश्वर ने सारे चमत्कार मेरी जिंदगी में दिखाना शुरू किए। मुझे वो आनंद दिया, मुझे वो शांति दी जो असीम थी, जो मुझसे कोई नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता था कि अरे यार मैं अभी आज इतना काम नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे इतनी शांति क्यों है। लोगों को देखकर उनका चैन बिगड़ जाता था। अरे ये तो इतना कुछ कर नहीं रही है, फिर इतना खुश क्यों नजर आ रही है? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी है। और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूँ। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं आपको कि उसके द्वारा और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पूछने लगी कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी इस जिंदगी में मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, और वो कमी है क्या? वो कमी ऐसी कि कभी मैं किसी अपनी खुशी को अगर किसी चीज में रखूं, फिर शैतान आके उस चीज को छुड़ा लेता है, मुझसे ले जाता है। पर क्यों ना ऐसा करूं कि मैं शैतान पर पराजय पाऊं। लेकिन वो अपने आप से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामर्थ तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, और अपनी पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए जब हम में वो पवित्र आत्मा होती है तो हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं जो बाहर है, जो इस दुनिया में है, जो हमारे इर्द गिर्द है। बुराई, डाका, खराबा, या हमारा आनंद लूटना, या हमारी बीमारियां, या हमारी मुसीबतें, उन सब से ज्यादा हम शक्तिशाली होकर हम पे उसका असर होगा, जरूर होगा, लेकिन हम फिर भी उस पर विजय पाएंगे, क्योंकि हम में जो है वो जो दुनिया में बाहर है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि पवित्र आत्मा इस सभा में उपस्थित है, यहां पर हमारे बीच में। और मैं आज ये प्रार्थना करती हूं कि मेरे भाई बहन जो भी यहां पर आए हैं, उनकी जो भी जरूरत हो, इस सभा द्वारा जो कोई भी यहां पर सभा में बात करेगा, कहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बोल रहा है, और प्रभु के वचन द्वारा सिर्फ आपको शिफा मिल सकती है। और पुराने करार में भी ऐसा था कि अगर जब मैं अपने आप को सवाल पूछती थी कि हाँ ठीक है, मेरा कल तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मुझे भव सागर मिल गया है, अब मुझे वो असीम विद्या मिल गई है जिससे मैं दुनिया के युद्ध में अपनी जंग लड़कर विजय पा सकती हूँ, और वो है ये पवित्र वचन। लेकिन फिर मेरे पिछला क्या? अगला तो सब ठीक है, पिछले का क्या? पिछला कैसे ठीक हो सकता है?
तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि वो तो सिर्फ मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे मैंने एक योजना देकर इस दुनिया में भेजा था। और वो योजना ये थी कि वो हमारे पापों को अपने सर पर लेके क्रूज पर अपनी बलि देगा और अपने खून से हमको धोएगा, क्योंकि हम पापी हैं और हम पिता परमेश्वर के सामने उस पाप को लेकर नहीं जा सकते जब तक कि हमें उस लहू से धोया नहीं जाएगा। और वही है रास्ता, ये पिता ने कहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ और ये दावा भी करती हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को छूकर कुछ अलग कर दिया है, अभी ऐसा एक शांति मेरे दिल में, दिमाग में ऐसी छा गई है जो मुझसे कोई नहीं छीनता है सकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और शांति का राजा है। वो जो हमें शांति दे सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत छोटी सी अभी नजर आती हैं। ये शैतान भी आएगा तो बोलेगा चल भाग यहां से, यीशु मसीह के नाम पे रिब्यूक यू। किसी को भी हम अपनी दुख को, पीड़ा को, शैतानियत को, कोई भी बुरी आत्मा को, किसी भी चीज को हम अपनी जीवन से यीशु के नाम पे उसे भस्म कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं और उस पे विजय पा सकते हैं। और हमें सिर्फ ये देखना है कि बस हमें अपनी नजरें सिर्फ उस पे, परम पिता परमेश्वर पे टिकाए रखनी है। और जब हम यीशु को हमारे जिंदगी में स्वीकार करते हैं, उस पे यकीन करते हैं और उसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे मन में आ जाओ और हमें मदद करो, हमारी मदद करो, क्योंकि वो क्रूज पर हमारे लिए एक उद्देश्य के साथ उन्होंने हमसे मंगनी की है। अब शादी बाकी है और उस शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। और वो शादी की तैयारियां, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो औरत जिसके सिक्के घूम गए थे, जब उसके सिक्के घूम गए थे तो वो दीवानों की तरह उस सिक्कों को ढूंढ रही थी। क्योंकि पुराने समय में जब अपना प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था तो, या अपना शादी का न्योता उसको देना चाहता था, तो वो सिक्कों का हार देता था उसे, और वो उसका हार टूट गया और वो दीवानी हो गई, क्योंकि वो प्रेमी कभी भी आ सकता है, चोरों की तरह वो कभी भी आ सकता है उसे लेने के लिए। और अगर उसका हार उसने जल्दी से नहीं पिरोया तो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए उसने तुरंत अपना हार, अपने सिक्कों को ढूंढा, अपने हार को पिरोया और अपने दोस्तों के साथ वो जलसा मनाने लगी, क्योंकि उसको अब पता था कि अब जब उसका प्रेमी आएगा तो उसे ले जाएगा। उसी तरह से यीशु चाहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है। उन्होंने हमें, इस पूरी कलीसिया को, हम सबको उसकी दुल्हन बनाया है और वो हमें लेने आ रहा है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने दूल्हे राजा के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने जेवर पहने हैं? हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे सामर्थ्य से नहीं और किसी भी चीज से नहीं, बस सिर्फ प्रभु की करुणा से और अनुग्रह से हमें ये मुफ्त तोहफा मिला है मुक्ति का। हमें सिर्फ उसे अपनी जिंदगी में अपनाना है, स्वीकार करना है और अपनी मुक्ति पर काम करते रहना है, सिर्फ नजरें उसकी तरफ टिकाए हुए। और मैं जानती हूं, मैं चुनौती देती हूं आपको कि जिस तरह से प्रभु ने मेरी जिंदगी छू के मुझे आनंद दिया है, और मैं ये जानती हूं कि ये आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं दीवानों की तरह जाकर इसका ऐलान कर सकती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि अब वो खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मैंने प्रभु की महिमा देखी है और जो यीशु मेरे जिंदगी में और जीवन में कर रहा है, मैं सिर्फ वो खुशी आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। और आज वो गवाही बनकर आपके सामने खुलेआम
ऐलान करना चाहती हूँ कि मैं उसकी दीवानी हूँ। और आओ, आकर मेरे दीवाने को चखो और देखो, आप कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी। लेकिन आज जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में समर्पित कर दिया, ऐसे नहीं कि रात में समर्पित कर दिया और सुबह में वापस ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अधूरा समर्पण नहीं होना चाहिए। जब हम दिल से कहते हैं कि प्रभु हमारे सारे बोझ तू ले ले, क्योंकि तू हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, तूने हमारे लिए अपना खून बहाया और तूने हमारी सारी दुख, तकलीफें, पीड़ा, बीमारियां, ये सब हमसे लिया। तूने कोड़े खाकर अपनी जान की बलिदान सिर्फ इसलिए दी ताकि हम चंगे रहें, हम खुश रहें। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो क्रूज पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जी उठे। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे फिल्म स्टार हीरोइन ने मसीह विरोधियों को जवाब दिया और यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है ना कि मनुष्य के साथ। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिलेगा। आप जितने भी मसीह विरोधी हैं उनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये यीशु मसीह को अपना उद्धार के तरह स्वीकार कर सके, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आपको हम बसना चाहते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। उनसे हम कहना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। ये जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए यीशु मसीह का विरोध करते हैं। और विरोधियों की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें इन्हें ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जब इनके लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर आएगा और इनका भी जीवन बदल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक समय जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आप भी यीशु मसीह को बुरा भला कहते थे, आप भी यीशु मसीह का विरोध करते थे। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को परख कर देखा, चख कर देखा, उसी प्रकार आपके जीवन को भी यीशु मसीह ने बदल दिया। हम आपको बताना चाहते हैं आज जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह को नहीं जानते, वो सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए अंधकार में पड़े हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारे बंधनों से छुटकारे को प्राप्त करते हैं। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा यह जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदलने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आज ये लोगों को पता नहीं है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है।
हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोग पत्थरों की मूर्ति में ढूंढते हैं, इसलिए आप जाएं, यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए लेकिन सब व्यक्तियों का उद्धार हो और सब भली बात ये जान ले कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।